Hey guys, welcome to the final chapter of Biochemistry of Fasting. अब तक हमने क्या सीखा मैं एक बार समराइज कर देता हूँ ताकि एक कनेक्टिविटी बैठ जाए। नंबर 1 हमने ये सीखा इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पैनक्रियाज से निकलता है, किसी भी फूड के रिस्पॉन्स में निकलता है। अलग अलग लेवल होगा, अगर कार्ब्स यानी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होंगे, मैंने आपको समझाया है, पूरी वीडियोस एक बार ढंग से देख लेना। उस केस में इंसुलिन ज़्यादा होगा। इंसुलिन ज़्यादा होने से प्रॉब्लम क्या होता है? जब इंसुलिन ज़्यादा होगा हमारी बॉडी में हर पार्ट, हमारी बॉडी के हर सेल में इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं। इंसुलिन ज़्यादा आने की वजह से इंसुलिन रिसेप्टर्स अपने इफेक्ट को इंसुलिन के लिए डाउन रेगुलेट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इसका जो इफेक्ट है इंसुलिन रिसेप्टर्स का और कम होता जाएगा। पैनक्रियाज इधर से और इंसुलिन बनाएगा। जब ये और इंसुलिन बनाता जाएगा अल्टीमेटली इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू टाइप 2 डायबिटीज। कैसे? मैंने सेकंड वीडियो में समझाया, आप देख लेना। अब हमें ये पता चल गया कि इंसुलिन ही सभी क्रॉनिक डिजीज का कारण है। चाहे अल्जाइमर ले लो, डिमेंशिया ले लो, कैंसर ले लो, छोटी छोटी बीमारी, बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहती है, रूमेटाइड आर्थराइटिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दिल की बीमारियां, ये सारी की सारी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती हैं। क्यों? ये भी मैंने टेक्निकली समझाया है, साइंटिफिकली, कि इंसुलिन काम कैसे करता है उसकी वजह से। ठीक है, अब मुझे ये समझ में आ गया ना कि अगर मुझे अब सोल्यूशन चाहिए इन्हीं बीमारियों से, ओबेसिटी इज जस्ट वन ऑफ देम। वो बल्कि आपका मोटापा एक छोटा सा इंडिकेटर है, बता देगा कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहे हो। ये तो आप अच्छी बात है कि आपको सामने दिख रहा है, राइट? इट्स अ विजिबल चेंज इन योर बॉडी। बट और भी बहुत सारे इनविजिबल बीमारियां आपको अंदर ही अंदर हो रही हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, जिनका क्योर हमें करना है। ठीक है, आपकी लॉन्जिविटी, लाइफ लंबी इसीलिए नहीं है। आजकल के लोग, बच्चों की हाइट्स इसीलिए नहीं बढ़ती। आजकल के बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है। आपको ये चीज समझने की जरूरत है। क्योर क्या है? हमने फास्टिंग के बेनिफिट्स के बारे में बात किया। फास्टिंग इज द ओनली स्टेट, जब आप नहीं खा रहे होते हो, दैट इज द ओनली स्टेट व्हेन योर बॉडीज इंसुलिन लेवल आर लो। पहला तो तरीका हो गया इंसुलिन लेवल लो करने का, फास्टिंग। एक और तरीका भी है जिस टाइम पर बॉडी के इंसुलिन लेवल्स बहुत लो रहते हैं, विच इज एक्सरसाइज। इसके बारे में मैं सेकंड सीजन में बात करने वाला हूं और मैं प्रूव करूंगा व्हाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। कैसे उसमें इंसुलिन लेवल सबसे ज्यादा लो रहते हैं और अभी बात नहीं करते। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई विल कन्विंस यू जस्ट लाइक दिस सीजन कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, नाउ यू हैव अंडरस्टूड इंसुलिन को लो रख के ही मेरे पास फैट यूटिलाइजेशन की चाबी आएगी। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होते हैं जब मैं फास्टिंग पे होता हूँ। वो सारे चेंजेस और वो सारे बेनिफिट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब इस चैप्टर में मेजरली हम सीखेंगे क्या खाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बहुत ही जेनेरिक सा आइडिया दे दूंगा। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको मच्छी पकड़ना सिखा रहा हूँ। हर रोज मच्छी पकड़ के मैं नहीं दूंगा, मैं आपको सोर्सेज बता दूंगा। मैंने आपको सारा लॉजिक समझा दिया ताकि आप ये अच्छे से समझ जाओ कि किस तरह से अपनी डाइट और अपना लाइफस्टाइल प्लान करना है। ठीक है, अभी मैं डाइट पर्सपेक्टिव पे बात कर रहा हूँ, अगले सीजन में मैं वर्कआउट पर्सपेक्टिव पे भी बात करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस सीजन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट्स सेक्शन। अब इससे पहले कि आप ये जाने कि आपको क्या खाना है, आप ये जान ले बेटर है कि आपको क्या नहीं खाना है। ठीक है, आपको क्या नहीं खाना है मेजरली? आपको मेजरली प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। ठीक है, बहुत सिंपल जेनेरिक सी टर्म है ना? बड़े बुजुर्ग आपको बोलते भी रहे हैं, पर उसका साइंटिफिक रीजन अब मैं समझाता हूँ क्यों बोलते रहे वो। प्रोसेस्ड फूड इज एनीथिंग विच इज नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन द नेचर। ठीक है, चीनी ले लो, वेजिटेबल सीड ऑयल ले लो, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी चीज पैकेटेड है, डब्बे में आ रही है, इफ इट हैज अ बार कोड ऑन इट, थिंक ट्वाइस बिफोर ईटिंग इट। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। होता क्या है, मैं क्यों प्रोसेस्ड फूड आपको यूज करने से मना कर रहा हूँ? क्योंकि प्रोसेस्ड फूड एडिक्टिव होता है। ठीक है, प्रोसेस्ड फूड वही करता है जो अल्कोहल कंज्यूम करता है, जो सिगरेट कंज्यूम करता है, किसी भी टाइप का ड्रग कंज्यूम करता है। इट गोज टू देयर डोपामिन सेंटर, इट मेक्स देम फील गुड, और वो जितने भी बुराइयां हैं वहीं से शुरू होती हैं। फूड इज एट द सेम लेवल, प्रोसेस्ड फूड इज एट द सेम लेवल। ठीक है, सो प्रोसेस्ड फूड इज एक्चुअली नॉट फूड एनीमोर, इट्स प्रोडक्ट। If you're consuming a product, then you're harming your body. And not only body,
नॉट ओनली बॉडी, यू आर हार्मिंग योर ब्रेन ऑल्सो। जितना भी खाना आप खाते हो, सो बेसिकली एक स्टडी और ये हुई थी, जब भी डोपामिन रिलीज होता है ना बॉडी में, उसके साथ में काउंटर प्रोडक्टिव हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। इफ डोपामिन इज मेकिंग यू फील गुड, दीज हार्मोन्स विल मेक यू फील बैड, एंड दैट इज व्हाई यू गेट स्टक इनटू दिस विशियस साइकिल ऑफ फीलिंग गुड एंड बैड, feeling good and bad. And then if you're feeling bad, to again feel good, you will consume that product and you get stuck all the time. इसके अलावा एक स्टडी और ये भी पब्लिश हुई कि जो डोपामिन का रिलीज होता है ना, इट एक्चुअली messes with your prefrontal cortex functioning, your ability to think, and basically ये आपको एक रोबोट बना रहा है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा ये आपके एक्शंस भी इम्पैक्ट करता है। आप एक एडिक्ट हो, सबसे पहली चीज ये एक्सेप्ट करो कि आप एक एडिक्ट हो। ठीक है, अदरवाइज व्हाई वुड यू कीप ईटिंग ओवर एंड ओवर अगेन? Why would you keep eating over and over again to make yourself feel good? Because it is your dopamine. It is not your biochemical craving. This is something that you need to understand. Right? So first, get out of your addiction. And how would someone get out of his addiction? By not doing it. By actually not doing it. This is the only way you get out of your addiction. Right? If I take an alcoholic, अगर मैं एक दारू पीने वाले को लूँ और उसको एक कमरे में बंद कर दूँ, हफ्ता भी बंद कर दूँ, उसको फिर से क्रेविंग नहीं होगी उसको क्रेविंग। वो बाहर जाएगा, उसको ऐसे ट्रिगर्स मिलेंगे, या दोस्त बोल देंगे, या दारू दिख जाएगी। विजुअल इम्पैक्ट भी क्रेविंग क्रिएट करता है। यही सेम खाने के साथ है। ठीक है, तो अपने आप को एक्सटर्नली ठीक करने से पहले इंटरनली ठीक करना पड़ेगा। तो आप अभी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो, आपको सबसे पहले इंसुलिन सेंसिटिव बनना पड़ेगा। एंड हाउ वुड यू बिकम इंसुलिन सेंसिटिव? इंसुलिन लो कैसे रहेगा? फास्टिंग से। फास्टिंग एंड वर्कआउट के बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। ओके, सो पहले हमने सीख लिया व्हाट नॉट टू ईट। ये जितना भी प्रोसेस्ड खाना है, जितना भी ये नेचुरल खाना है, इट इज नॉट ऑल्सो ऑल्टरिंग योर बॉडी, इट इज नॉट ऑल्सो मेकिंग यू फैट, इट इज नॉट ऑल्सो कॉजिंग ऑल द क्रॉनिक डिजीज, बट इट इज ऑल्सो ऑल्टरिंग योर ब्रेन। दिमाग छोटा कर रहा है, योर एबिलिटी टू थिंक, योर एबिलिटी टू मेमोराइज इज गोइंग अवे। नेक्स्ट टाइम इफ यू आर फीडिंग चॉकलेट टू योर किड, थिंक ट्वाइस, think 1,000 times. What kind of a society would you want to build? Right? A society that cannot think, a society where ages are very low, a society which is weak. If not, then stop consuming these processed foods. मेरी इन बातों का ना बुरा मानना, अगर आप बुरा नहीं मानोगे तो आपके मन में विचार नहीं आएंगे, और अगर आप विचार नहीं आएंगे तो चिंतन नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे तो बदलोगे नहीं। Thoughts become actions. राइट? बुरा मानो मेरी बातों का और सोचो इसके बारे में। राइट? व्हाट काइंड ऑफ अ सोसाइटी आर यू बिल्डिंग? राइट? ओके, नाउ अभी मैंने डिस्कस कर लिया कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ भी प्रोसेस्ड है, अवॉइड दैट। और क्या खाना चाहिए, अब बात करते हैं उस पे। अब समझो कि फास्टिंग करनी कैसे है। फास्टिंग बेसिकली क्या करना है, एक इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने सुना होगा ना, एक गलत धारणा बनी हुई है इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, वो मैं पहले तोड़ देता हूं। अब सबसे पहले तो ये समझो फास्टिंग विंडो और फीस्टिंग विंडो क्या होती हैं, क्योंकि मेरे जो डाइट प्लान्स हैं वो इन्हीं दो चीज़ों पे बेस्ड है। फास्टिंग विंडो इज द विंडो वेयर यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग, तब आप कुछ भी नहीं खा रहे हो एक्सेप्ट वाटर। कॉफ़ी जा सकती है, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, ग्रीन टी जा सकती है, और एक और चीज़ है बोन ब्रॉथ। पाए का सूप बनता है ना, खरोड़े का सूप, बट इट शुड ओनली बी सूप। कोई पीस का टुकड़ा नहीं, कुछ नहीं, इट शुड ओनली बी सूप। वो बनता कैसे है, जो बेसिकली खरोड़े होते हैं, गोट का पैर होता है, उसको पानी में बहुत देर तक उबाला जाता है। उसके अंदर आप ब्लैक पेपर डाल सकते हो, थोड़ा सा मैग्नीशियम के लिए हिमालयन सॉल्ट डाल सकते हो, ब्लैक सॉल्ट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर बॉडी, वो आप डाल सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन हैव ड्यूरिंग अ फास्ट। जब आप फास्टिंग विंडो में हो, इस टाइम पर आप ये चीज़ें कंज्यूम कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो आप कंज्यूम करोगे, इट विल ऑलवेज बी वाटर। अगर आपका मान लो वजन 70 से 80 किलो है, तो आपको 3 से 4 लीटर पानी चाहिए। स्टिल लिसन टू योर बॉडी कि आपको पानी की कंजम्पशन कितनी करनी है, योर बॉडी विल टेल यू। ठीक है, अब ये होगी फास्टिंग विंडो। फास्टिंग विंडो के अंदर दीज आर द 4 थिंग्स दैट यू कैन हैव: पानी, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी, एंड उसके बाद बोन ब्रॉथ, मटन, खरोड़े का सूप।
अब आती है फीस्टिंग विंडो। फीस्टिंग विंडो बेसिकली जनरली होनी चाहिए 4 से 5 घंटे की, 6 घंटे की भी चलेगी, 8 घंटे की भी चलेगी, क्योंकि बहुत लोग 16 to 8 का इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। तो 16 आवर्स की फास्टिंग विंडो होती है उनकी, 8 आवर्स की फीस्टिंग विंडो होती है। अब 8 आवर्स का फीस्टिंग विंडो का मतलब ये नहीं है कि आप 8 घंटे और हर बार चरते ही जा रहे हो। 8 घंटे में हर घंटे चरोगे तो 8 बार खा लोगे एंड यू विल नॉट गेट थिन, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, जब आप खाना खाते हो ना, इंसुलिन लेवल्स जो राइज होते हैं उनको नॉर्मली 0 होने में या बहुत कम होने में एटलीस्ट 4 से 5 घंटा रहता है। तो आपने कोई मील अगर खाया तो वो 4 से 5 घंटा पूरा लेगा कंज्यूम होने में और इंसुलिन लेवल को पूरा नीचे जाने में, ठीक है। अगर वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है, उसके अंदर कार्ब्स प्रेजेंट है, तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा एकदम से हाई जाएगा, और अगर आपने उसको फाइबर के साथ कंबाइन कर रखा है तो 5 से 6 घंटा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप कुछ खा रहे हो, अपनी फीस्टिंग विंडो, अगर आप मान लो मैंने चीनी के दाने से भी शुरुआत कर दी और आपको याद नहीं रहा, तो उस टाइम पर अपनी फीस्टिंग विंडो स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपको दिन में सिर्फ 6 घंटे से 8 घंटे खाना है, ठीक है। उसके अंदर 2 मील लेने हैं, 2 मील ले लोगे तो बहुत बढ़िया है। और 2 मील अगर आपके हाई फैट्स और हाई प्रोटीन्स के होंगे और उसके अंदर हाई फाइबर्स होंगे, इट विल बी गुड फॉर यू। पेट भरा रहेगा, ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी। गुड फैट्स में क्या क्या खा सकते हो, सीड्स एंड नट्स हैं, मीट प्रोडक्ट्स हैं, फुल क्रीम मिल्क है, मलाई है, बटर है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, गूगल कर लो। ये फैट्स हैं बेसिकली, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। पेट भरने वाली फीलिंग फैट से ही आएगी, और गूगल कर लो, देख लो कौन कौन से फैट्स के सोर्सेज। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन सोर्सेज फाइंड कर लो, नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज फाइंड कर लो। यू विल फाइंड कि जो नेचर ने खाना बनाया है ना, वो हमेशा कॉम्बिनेशन में आता है। फैट और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन में आएगा, फैट और कार्ब्स का कॉम्बिनेशन में आएगा, उसके साथ फाइबर भी मिले होंगे, अंदर मिनरल्स भी होंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बट खाना कब है, फीस्टिंग विंडो स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। ये हो गए फैट्स। आपको मान लो 2000 कैलोरीज चाहिए, कैलोरी इनटेक कैसे निकालना है, गूगल पे जाओ, टाइप करो BMR का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में अपनी डिटेल्स डालो, हाइट, वेट, एज सब पूछेगा, डेटा डाल के आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, राइट। उसमें से 60% कैलोरीज जो है आप फैट से लो, 30 to 35% कैलोरीज आप प्रोटीन से लो, और 10% कैलोरीज आप कार्बोहाइड्रेट से लो, ठीक है। कार्ब्स मेजरली वो रखना, ऑल द वेजिटेबल सोर्सेज दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। अगर आप बहुत मोटे हो और आप क्विक रिजल्ट चाहते हो, जस्ट कीप दोज कार्ब्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। अदरवाइज अगर क्रेविंग बहुत हो रही है, यू लाइक चपाती, चावल वेरी मच, कंज्यूम इट बट ओनली ड्यूरिंग द फीस्टिंग विंडो, ठीक है। 2 चीज़ें आपको फिक्स करनी है, पहला व्हाट टू ईट एंड सेकंड हाउ ऑफन डू यू ईट। हाउ ऑफन डू यू ईट के लिए यू मेक अ फीस्टिंग विंडो। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह, मैं जैसे 6 बजे उठता हूँ, 6 बजे से लेकर मैं फास्टेड स्टेट में हूँ अभी भी, और अभी बज गया है इट्स 4 o'clock और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने 2 कॉफ़ी पी हैं, जिसमें से 1 कॉफ़ी में कोकोनट ऑयल डाला है, 1 कॉफ़ी में कोकोनट ऑयल नहीं डाला। तो मोस्टली मेरे इंसुलिन लेवल्स लो हैं एंड आई एम इन अ वेरी हाई एनर्जी स्टेट। आके देख लो, और मैं वर्कआउट करने भी जा सकता हूँ, बट अभी संडे है, आज नहीं जा रहा हूँ, ओके। एनर्जी डजंट कम फ्रॉम जस्ट eating food directly, it takes time for your food to get converted into energy, ठीक है। तो ये हो गया जेनेटिक ईटिंग रूल, 60-30-10। फैट्स, प्रोटीन्स और कार्ब्स को इस रेशियो में डिवाइड करो, ठीक है। मिनरल्स और विटामिन्स मेजर क्या चाहिए आपको, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आपको चाहिए बॉडी के अंदर। दीज आर इंपॉर्टेंट मिनरल्स, इनके सोर्सेज गूगल करो, कितनी मात्रा में चाहिए उसके हिसाब से खाओ, पर फीस्टिंग विंडो में खाओ। उसके अलावा आपको जितने भी विटामिन्स चाहिए, विटामिन्स मेजरली जितने भी आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे ना, एक तुक्का बता देता हूँ, ईट योर फूड एंड मेक इट मोर कलरफुल। नेचुरल खाना रखो, जैसे बेल पेपर्स का कॉम्बिनेशन हो गया, ब्रोकली हो गया, बीन्स हो गया, ये कलरफुल रखोगे। दीज कंटेन फाइटोकेमिकल्स, ये आपके गट बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ जो मैं बतानी भूल गया, विच इज़ फाइबर्स मेजरली आपको इन्हीं वेजिटेबल्स में मिल जाएंगे जो आप ये खा रहे होगे। ब्रोकली हो गई, कॉलीफ्लावर हो गई, vegetables that grow above the ground has phytochemicals, it has carbohydrates that are needed by your body, it has all those fibers that are needed by your body.
सो बेसिकली बॉडी फाइबर डाइजेस्ट नहीं करती। फाइबर बेसिकली क्या करता है, आपकी जो स्टमक है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग होती है वहाँ पर ड्यूडेनम है, फाइबर वहाँ पर एक मैश क्रिएट कर देता है विच एक्चुअली स्लोज डाउन द डाइजेशन प्रोसेस। एंड दैट इज वाई बेसिकली खाना ना बहुत स्लोली डाइजेस्ट होना चाहिए, स्लोली न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बॉडी तक जानी चाहिए, एंड दैट इज द राइट अरिथमेटिक। आप जो प्रोसेस्ड फूड खाते हो, आप जो खाना खाते हो, वो इमीडिएटली मुंह में जाते ही पहले डोपामिन किक करता है बिकॉज इट मेड यू फील गुड, एंड उसके बाद इट मैसेज विद योर बॉडी। ऑल्सो इट गेट्स डाइजेस्टेड वेरी इजीली, और इसलिए आपको बहुत जल्दी भूख लगती है। और उसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें फाइटोकेमिकल्स चाहिए। मैं हमेशा अपने डाइट में लोगों को डिफरेंट कलर ऑफ वेजिटेबल्स यूज करने के लिए बोलता हूँ बिकॉज इट इज गुड फॉर योर गट बैक्टीरिया। इट्स नॉट गुड फॉर यू बिकॉज यू डोंट कंज्यूम इट, योर गट बैक्टीरियाज आर कंज्यूमिंग इट, एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस दैट आर हैपनिंग इन योर ब्लड स्ट्रीम, जो एंड प्रोडक्ट कंज्यूम, जो बेसिकली एंड प्रोडक्ट आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है ना, वो इन्हीं बैक्टीरियाज के थ्रू होके जाता है। तो इट्स बेटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ योर गट माइक्रोबायोम। ये धारणा मन से हटा दो that fats are making you fat. Fats are not making you fat. इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, आगे एक डिटेल्ड सीजन में चैप्टर में भी बात करूंगा why fats are not making you fat. तो फैट्स की जो परसेंटेज, फैट्स आर प्रोवाइडिंग इट satiety. Your gut bacteria is asking for fatty acids, essential fatty acids. और जब आप उसको शुगर फीड कर देते हो, your gut bacteria is also changing. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ अल्टीमेटली, यू आर नो मोर अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन बीइंग, यू आर हार्मोनली मॉडिफाइड ह्यूमन बीइंग। आपके हार्मोन्स, आपके इंसुलिन लेवल्स, आपके कॉर्टिसोल लेवल, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल सब चेंज हो चुके हैं, एंड यू आर बिकमिंग अ हार्मोनली, सॉरी, यू हैव बिकम अ हार्मोनली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अ होमो सेपियन। यू आर नो मोर जेनेटिकली मॉडिफाइड। जो जेनेटिक्स हमने 25 लाख साल से हमारी बॉडी के लिए, जो मेटाबॉलिज्म हमने, जो न्यूट्रिएंट्स के साथ रिस्पॉन्स, जो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट, वो सारे केमिकल चेंजेस हमने 25 लाख साल में सिखाए थे बॉडी को, और हम इवॉल्व होके होमो सेपियंस बने थे, वो आपने पिछले 12,000 साल में चेंज कर दिया। फिर भी ठीक है, वेजिटेबल में फिर भी बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर इज स्टिल फाइन, बट व्हाट यू हैव डन टू द एग्रीकल्चर, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा के, उसकी ऐसी, उसको और ज्यादा प्रोसेस करके, यू हैव एक्चुअली रूइंड एवरीथिंग। और आप डेटा उठा के देख लो, 1860 में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और मैच करता है। 1860 में स्टील मिल का इन्वेंशन हुआ था, और उसके बाद से इंसुलिन, हार्ट, कैंसर, ये केसेस राइज पर है, ये सारे केसेस राइज पर है। आप समझो भाई, आपको ये समझने की जरूरत है। सो ईट नेचुरल, पहला तो सूत्र यही है, गेट आउट ऑफ योर एडिक्शन। इनिशियली प्रॉब्लम आएगा, हाउ वुड यू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ द एडिक्शन? बाय नॉट डूइंग द एडिक्टिव थिंग। शुरू में प्रॉब्लम आएगा, बट उस प्रॉब्लम से अगर आपको कोप अप करना सीखना है, इसी के लिए मैंने अपना एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया हुआ है। I will make sure that you get out of that addiction phase very soon, and once you get out of that addiction, it's a piece of cake. आपको बहुत मजा आएगा, you will stay in a meditative state all the time, you will glow, trust me, you will glow. So these are the few changes that I have seen in my life after going on a fasting program. ठीक है, बट फास्टिंग तरीके से करनी चाहिए। फास्टिंग का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी नहीं खा रहे हो और आपके बैड लाइफस्टाइल की वजह से ऑलरेडी बॉडी में मैग्नीशियम जैसे बिल्डिंग ब्लॉक की डेफिशिएंसी है, और आप वो भी फास्टिंग के दौरान उसको फीड नहीं कर रहे हो। जैसे बोन ब्रॉथ, पाए का सूप जो होता है, इट इज़ वेरी रिच इन मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड कोलेजन, वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर योर बॉडी ड्यूरिंग फास्टिंग। इनकी कोई स्पेसिफिक कैलोरी अमाउंट नहीं होती, सो दे आर ओके ड्यूरिंग अ फास्ट। When you're fasting, bone broth is okay, is absolutely okay, because it feeds you. और ये बिल्डिंग ब्लॉक की आपको जरूरत नहीं थी अगर आप वो बैड लाइफस्टाइल वाले डाइट पर नहीं होते तो ठीक है। so you understand the biochemistry of your own body internally first. पहले अंदर समझो, तब जाके बाहर चेंजेस आएंगे। कूल। नेचर ने कभी फैट और शुगर को कंबाइन नहीं किया, कभी भी नहीं। कोई भी फूड आइटम उठा के देख लो, बट वो जंक फूड जो प्रोसेस फूड में उसमें हम कंबाइन करते हैं फैट्स एंड शुगर। ब्रेड ले लो और उसके ऊपर जला के बटर डाल दो, इट इज ऑल्सो प्रोसेस्ड, फैट एंड शुगर का कॉम्बिनेशन। डोंट डू दैट। प्रोसेस्ड कुछ भी है ना, प्रोसेस्ड वो अवॉइड करो। प्रोसेस्ड क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा यू कैन हैव बटर, घर में मलाई होती है, डोंट अवॉइड दैट। मलाई वाला दूध पियो। स्किम मिल्क इज अ प्रोडक्ट। कभी सुना है आपने गाय लो फैट मिल्क दे रही है? द मिल्क कम्स इन कॉम्बिनेशन विद फैट, और आप उसको निकाल के उसको अननेचुरल प्रोडक्ट बना के कंज्यूम करते हो, एंड यू फील गुड आफ्टर डूइंग दैट।
एंड इसमें भी आपका फॉल्ट नहीं है, मैंने को बता दिया है आपको फर्स्ट चैप्टर में ही कि इट वॉज द इंटायरली द फॉल्ट ऑफ एंसेल कीज, जिसने फैट्स को गाली दे के बदनाम कर दिया था और कार्ब्स की परसेंटेज बढ़ा दी थी. इट्स नॉट टू लेट, यू कैन स्टिल चेंज योर बॉडी बाय जस्ट गोइंग ऑन अ गुड फास्टिंग प्रोग्राम एंड ईटिंग अकॉर्डिंग टू योर जेनेटिक्स. मेन मुद्दा सिर्फ इतना ही है, ठीक है. अगर आपको एक स्पेसिफाइड प्लान चाहिए, कस्टमाइज्ड प्लान चाहिए कि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, मेरा वेट अभी ऐसा है, पूरा बेसिकली एक काउंसलिंग प्रोग्राम चाहिए, मैं वो भी करता हूँ. मैं आपका पूरा लाइफस्टाइल समझ के एक बार काउंसलिंग सेशन लेके उसके हिसाब से जो फूड सोर्सेज अराउंड अवेलेबल हैं उनके हिसाब से एक पूरा डाइट प्लान बना के आपको दे सकता हूँ, दैट यू कैन फॉलो. इफ़ यू वांट दैट यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट द नंबर फ्लैशिंग बिलो. बात समझ में आ गई. सबसे पहले इंसुलिन लेवल लो कैसे रखोगे? फास्टिंग से, वर्कआउट से. वर्कआउट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ. फास्टिंग विंडो और फीस्टिंग विंडो बनानी शुरू करो. 5 से 6 घंटे की, 8 घंटे की भी 8 घंटे की भी फीस्टिंग रख लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है. फास्टिंग एटलीस्ट जब आप उड़ जाते हो, मान लो मैं अब जैसे फास्टिंग स्टेट में हूँ, आज मैं वैसे एक्सटेंडेड फास्ट कर रहा हूँ बाय द वे, मैं सोच रहा हूँ, बट अगर मुझे भूख लगेगी आई विल हैव माई फूड. मैं अपनी बॉडी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरा मसल मास बिल्कुल इंटैक्ट है, इनफैक्ट इंक्रीज किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फास्टिंग के दौरान व्हेन यू आर नॉट ईटिंग योर बॉडी प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन्स, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन. और भी फास्टिंग के बेनिफिट्स देखने के लिए पिछली वीडियो एक बार देख लो. ऑलराइट गाइज, आई थिंक मैं मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ. फिर भी कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है. फिर भी अगर आपको एक कस्टमाइज्ड प्लान चाहिए अपने लिए, कॉल करो, सेशन बुक करो एंड गेट ओवर अ कॉल विद मी एंड लेट्स डिस्कस योर लाइफस्टाइल. ओके, क्या खाना है और कब खाना है, फीस्टिंग विंडो बना के उस दौरान खाना है, बाकी टाइम पे आप फास्ट करोगे. फास्टिंग के दौरान क्या खा सकते हो? पानी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी और बोन ब्रॉथ, ठीक है. बस यही ध्यान में रखना है एंड यू गुड टू गो. इनिशियली में छोड़ने में दिक्कत आएगी, हर नशेड़ी को, हर एडिक्ट को शुरू में छोड़ने में दिक्कत आती है, बट वंस यू ग्रो अप थ्रू दैट फेज लाइफ हैप्पी हो जाएगी. सही में लाइफ हैप्पी हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ. ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे. और मैं इसके बाद वर्कआउट सीजन कर रहा हूँ. अगर आपको ये सीज़न पसंद में आया हो तो प्लीज़ मेरा वर्कआउट सीजन भी देखिएगा. दैट इज़ माई फोर्टे. आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर 15 ईयर्स. मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 15 साल से कर रहा हूँ एंड मैं आपको कन्विंस कर दूंगा अगले सीजन में कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग. योगा से नहीं होगा.